तो पार्ट 12 की शुरुआत में हम देखते हैं यांग का बीस्ट मोफान को अपने सिंग से घायल कर देता है, लेकिन तभी मोफान का लॉकेट चमकने लगता है जिससे मोफान के सारे घाव ठीक हो जाते हैं। यह देखकर यांग समझ जाता है कि मोफान के लॉकेट ने हॉली स्प्रिंग वाटर को ऑब्जॉर्व कर लिया है। तभी यांग को उसके एक साथी का कॉल आता है जो उसे वहां से जल्दी निकलने को कहता है, क्योंकि वो अगर वहां थोड़ी और देर रुकेगा तो उनका सारा मिशन फेल हो जाएगा। लेकिन यांग थोड़ी देर रुककर मोफान को मरता हुआ देखना चाहता था। तभी वो देखता है कि मोफान के पास शैडो एलिमेंट की भी पावर है, जिसे देखकर वो काफ़ी शॉक होता है। जिसके बाद यांग का मैजिक भी उस केज पर से हट जाता है, जिससे सभी स्टूडेंट मोफान को उस बीस्ट से लड़ता देख पा रहे होते हैं। जिस पर यांग अपने दोनों साथियों को मोफान को मारने के लिए कहता है और वहां से तुरंत निकल जाता है। जिसके बाद मोफान उस बीस्ट पर अपने शैडो एलिमेंट से अटैक करके उसे रोक देता है, लेकिन उस बीस्ट से लड़ते हुए मोफान काफ़ी थक चुका होता है और यह मौका देखकर फू अपने एक साथी को एक साथ मोफान पर अटैक करने को कहता है, जिस पर वो दोनों मोफान पर अपने विंड और फायर मैजिक से अटैक करते हैं। यह सब मुंह और उसकी दोस्त भी देख रही होती है और वो फू से पूछते हैं कि आखिर वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। जिस पर मोफान उन्हें बताता है कि ये दोनों ब्लैक ऑर्डर के लिए काम करते हैं। तभी फू और उसका साथी देखता है कि मोफान पर उनके फायर मैजिक का कोई असर नहीं हो रहा है, क्योंकि मोफान के पास हाई लेवल फायर स्पिरिट की पावर थी। जिसके बाद मोफान उन दोनों पर अपना एक पावरफुल अटैक करके उन्हें हरा देता है। उसी दौरान हम यांग को देखते हैं जो अपने बॉस से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर उसे कोई रिस्पांस नहीं मिलता, जिससे वो परेशान हो जाता है। तभी मोफान को मिस यू इन्फॉर्म करती है कि उन्होंने ब्लैक ऑर्डर के उस बेस को डिस्ट्रॉय कर दिया है और कुछ समय तक ब्लैक ऑर्डर कुछ नहीं करेंगे। लेकिन वो लोग यांग को नहीं पकड़ पाए, जिस पर मोफान मिस यू से इस मिशन का क्रेडिट अपने दोस्त को देने को कहता है। जिसके बाद वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं जिन्हें लगता है कि मोफान ने फू और दूसरे स्टूडेंट को मारा है, इसलिए वो मोफान को बुरा समझ रहे होते हैं। और वहाँ पर वो हीलिंग मैजिक वाली लड़की भी होती है जो मोफान के घाव को ठीक करती है। तभी वहाँ पर जस्टिस सोसाइटी का एक मेंबर आता है जो उन सभी स्टूडेंट को बताता है कि वो मरे हुए स्टूडेंट ब्लैक ऑर्डर के मेंबर थे और मोफान ने असल में उन सब की जान बचाई है। जिसके बाद मोफान कई दिनों तक घर पर आराम करता रहता है। इसी दौरान उसके बारे में कई रूमर्स फैल जाते हैं, जिसके बारे में मुंह की दोस्त मोफान से पूछती है, पर मोफान उसे कुछ नहीं बताता। जिसके बाद मोफान लिंगलिंग और हंटर क्लब के ऑनर से मिलने जाता है और उन्हें उसकी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए शुक्रिया करता है। तभी लिंगलिंग मोफान को बताती है कि जब वो उसकी सिस्टर पर नज़र रख रही थी तब उसने गौर किया कि उसकी सिस्टर की प्रोटेक्शन एक अनजान आदमी भी कर रहा था और उसे लगा कि शायद वो आदमी मोफान का कोई जान पहचान वाला होगा। जिस पर मोफान मना करता है और लिंगलिंग को बताता है कि जिनजिया मोफान की रियल सिस्टर नहीं है, बल्कि जिनजिया की मॉम और मोफान के फादर कॉलेज के टाइम पर कपल हुआ करते थे। और एक दिन जिनजिया की मॉम जिनजिया को मोफान के डैड को देकर कहीं गायब हो गई, लेकिन मोफान लिंगलिंग को जिनजिया को यह सब बताने से मना करता है क्योंकि इससे वो दुखी हो सकती थी। जिसके बाद मोफान स्कूल में अपने दोस्त से मिलता है जो उसे बताता है कि प्रिंसिपल ने उनको योंडू एकेडमी जाने के लिए सिलेक्ट किया है। जिस पर वो दोनों प्रिंसिपल से इस बारे में बात करने जाते हैं, जहां पर प्रिंसिपल उन्हें बताते हैं कि हर साल यूनिवर्सिटी के सबसे टैलेंटेड स्टूडेंट्स को योंडू एकेडमी में बैटल करने जाना होता है, जहां पर वो कई रिवॉर्ड जीत सकते हैं। जिसके बाद वो उन दोनों को एक मैजिकल आइटम भी देते हैं जो उन्हें स्पिरिट मैजिक से प्रोटेक्ट करेगा। तभी मोफान प्रिंसिपल से पूछता है कि क्या उन्हें पता था कि ब्लैक ऑर्डर उसके पीछे पड़ा है। जिस पर प्रिंसिपल कहते हैं कि वो काफ़ी समय से जस्टिस सोसाइटी को जानते हैं और उनके काम काफ़ी पेचीदा और रहस्यमय होते हैं, इसलिए वो मोफान को इसका जवाब नहीं दे सकते। जिसके बाद मोफान अपने कई दोस्तों के साथ योंडी एकेडमी पहुंचता है, जहां पर उनकी मुलाकात मिस्टर लू से होती है जो वहां के हेड होते हैं और वो उनका वेलकम करते हैं और ट्रेनिंग रूम में अपने स्टूडेंट को मोफान के ग्रुप के आने के बारे में बताते हैं और वो स्टूडेंट्स उनसे लड़ने के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं। तभी उनके ग्रुप का लीडर जैंग आता है जो काफ़ी पावरफुल होता है और उसे लगता है कि मोफान का ग्रुप बहुत कमज़ोर है, इसलिए वो अपने मेंबर्स को उन पर ज़्यादा ध्यान देने से मना करता है। जिसके बाद हम मोफान को देखते हैं जो अपनी कल्टीवेशन कर रहा होता है और अपने समनिंग टैलेंट को और स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उसका लॉकेट चमकने लगता है और वो एक स्पिरिट वर्ल्ड में पहुंच जाता है, जहां पर बहुत सारी स्पिरिट होती है जिन्हें मोफान के लॉकेट ने ऑब्जॉर्व किया था। जिस पर वो उन्हें बाहर ले जाकर बेचने की सोचता है,
पर वो स्पिरिट एक गेट में अब्जॉर्ब हो जाती है। जिसके बाद मुफान एक प्रोफेसर से गोस्ट आर्टिफैक्ट और स्पिरिट के बारे में पूछता है, जिस पर उसका टीचर बताता है कि अभी तक साइंटिस्ट गोस्ट आर्टिफैक्ट के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, पर उन्होंने एक ऐसे गोस्ट आर्टिफैक्ट के बारे में सुना है जो वीक स्पिरिट को मर्ज करके एक हाई लेवल स्पिरिट में कन्वर्ट कर सकती है। यह सुनकर मुफान थोड़ा खुश हो जाता है, क्योंकि हाई लेवल स्पिरिट बहुत ज़्यादा महंगी बिकती थी। जिसके बाद हम दोनों यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को देखते हैं, जिनके बीच कंपटीशन स्टार्ट होने वाला होता है। तभी मिस्टर लू देखते हैं कि मुफान वहाँ पर नहीं है। जिसके बाद प्रोफेसर मुफान को बता रहा होता है कि आजकल स्पिरिट का इस्तेमाल मैजिकल इक्विपमेंट बनाने में किया जाता है, लेकिन पहले के मेजेस स्पिरिट का इस्तेमाल अपने आप को पावरफुल बनाने में किया करते थे। यह सुनकर मुफान सोचता है कि उसे भी अपनी स्पिरिट का इस्तेमाल खुद को ताकतवर बनाने के लिए करना चाहिए। जिसके बाद वो अपने दोस्तों के पास पहुंचता है। जिसके बाद पहला ग्रुप का फर्स्ट राउंड स्टार्ट होता है, जहां पर सुंग अपने अर्थ मैजिक से एनिमी टीम पर अटैक करता है, पर एनिमी टीम अपने मैजिक से उस अटैक को ब्लॉक कर देती है। जिसके बाद दोनों ग्रुप के विंड मेज एक दूसरे पर अटैक करते हैं, जिससे दोनों ग्रुप के लोग पीछे उड़ जाते हैं, जिससे दोनों ग्रुप हार जाते हैं। पर एनिमी ग्रुप के लोग मुफान के दोस्तों से ज़्यादा पावरफुल थे, इसलिए वो जीत जाते हैं। जिसके बाद अगला राउंड स्टार्ट होने वाला होता है, जहां पर मुफान के ग्रुप का एक स्टूडेंट समनर्स को उनके ग्रुप से निकलने को कहता है, जिस पर मुफान का दोस्त वहीं रुक जाता है और वो लोग ग्राउंड की तरफ बढ़ने लगते हैं, जहां पर वो लड़का काफ़ी कंप्लेन कर रहा होता है। जिस पर मुफान उसे चुप रहने को कहता है। जिसके बाद मुफान से उसके समनिंग बीस्ट और एलिमेंट्स के बारे में पूछती है, जिस पर मुफान उसे बताता है कि उसका बीस्ट अभी जनरल क्लास से बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और उसका समनिंग एलिमेंट अभी भी मिड टायर लेवल का नहीं है। जिसके बाद हम एनिमी ग्रुप को देखते हैं, जहां पर निंगशु भी उस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहती थी, जो उनकी लीडर थी। यह देखकर सुंग और बाकी लोग काफ़ी शॉक होते हैं, क्योंकि निंगशु बहुत ही ज़्यादा फेमस और पावरफुल आइस मेज थी। तभी मुफान भी बैटलफील्ड पर निंगशु को देखता है और अपने ग्रुप को मजाक में कहता है कि यह तो उसकी गर्लफ्रेंड है। जिस पर मुंह से फालतू बातें छोड़कर मैच पर ध्यान देने को कहती है। जिसके बाद उनका मैच स्टार्ट होता है, जहां पर निंगशु अपने आइस मैजिक से पूरे ग्राउंड को कवर कर देती है, जिससे मुफान के ग्रुप के लोगों का मैजिक वीक हो जाता है और एक लड़का उन पर अटैक करता है, पर मुफान उसे ब्लॉक कर देता है और उसे अपने लाइटिंग मैजिक से हरा देता है। तभी एनिमी ग्रुप का एक लड़का अपने जनरल क्लास बीस्ट को समन करता है, जिसे रोकने में मुफान का ग्रुप फेल हो जाता है और उनका एक मेंबर हार जाता है। जिस पर मुफान अपने बीस्ट को समन करता है और मुंह को उस जनरल क्लास बीस्ट को संभालने को कहता है और खुद निंगशु से लड़ने चला जाता है। पर निंगशु मुफान को अपने आइस मैजिक से पकड़ लेती है, जिस पर उनका टीचर उन्हें सरेंडर करने को कहता है, पर मुफान का दोस्त ऐसा करने से मना करता है। जिसके बाद निंगशु मुफान को उसकी फुल पावर से लड़ने को कहती है। तभी मुफान अपने फायर एलिमेंट का इस्तेमाल करता है, जिससे वो निंगशु के आइस से आज़ाद हो जाता है और एक बहुत ही पावरफुल फायर मैजिक का इस्तेमाल करता है, जिससे बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और सभी लोग ये देखकर काफ़ी शॉक होते हैं कि मुफान के पास 3 एलिमेंट की पावर है। जिसके बाद मुफान अपनी फुल पावर से निंगशु पर अटैक करता है, जिससे वो ब्लॉक कर लेती है। जिसके बाद निंगशु अपने विंड एलिमेंट से मुफान पर अटैक करती है, जो काफ़ी पावरफुल होता है, पर मुफान उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और निंगशु पर अपने सबसे पावरफुल लाइटनिंग मैजिक से अटैक करता है, जिसे निंगशु ब्लॉक नहीं कर पाती है। लेकिन मुफान निंगशु को उस अटैक से हिट नहीं करता, क्योंकि उससे वो काफ़ी घायल हो सकती थी। जिसके बाद निंगशु अपनी हार मान लेती है और सभी स्टूडेंट्स मुफान के टैलेंट को देखकर काफ़ी हैरान होते हैं। लेकिन जैंग इस हार से निराश नहीं होता, क्योंकि उसे पता होता है कि मुफान का बीस्ट उसके बीस्ट से कमज़ोर है और वो अगले इवेंट में मुफान को जरूर हरा देगा। जिसके बाद हम योंडू एकेडमी के प्रिंसिपल जोंग और मिस्टर क्यू को आपस में एक मैटर पर डिस्कशन करते देखते हैं और अगले दिन प्रिंसिपल जोंग स्टूडेंट को उनके अगले टास्क के बारे में बताते हैं, जो एक सर्वाइवल टास्क होता है, जिसमें उन्हें जिन लोंग नाम के एक सिटी में जाना होगा, जहां पर बहुत सारे खतरनाक मॉन्स्टर रहते हैं और स्टूडेंट को वहां से डाटा कलेक्ट करके लाना होगा। जिसके बाद एक प्रोफेसर उन सभी को उनकी प्रोटेक्शन के लिए कुछ मैजिकल आइटम लेने को कहता है। जिसके बाद हम मुफान और मू को देखते
हैं, जहां पर मोफान मुंह से अपने बीस्ट को जनरल क्लास में इवॉल्व करने का तरीका पूछता है, क्योंकि उसका वुल्फ काफ़ी वीक होता है। जिसके बाद मोफान अपने वुल्फ को इवॉल्व करने की तैयारी करता है और उसके लिए अपने समनिंग टूर्नामेंट के रिवॉर्ड का यूज़ करता है और प्रोसेस शुरू होता है, जिसमें वो अपने बीस्ट को इवॉल्व होने के लिए अपनी कुछ मैजिकल एनर्जी भी देता है और उसका वुल्फ सक्सेसफुली इवॉल्व हो जाता है और एक स्विफ्ट स्टार वुल्फ बन जाता है। इसी दौरान हम कुछ लोगों को देखते हैं जो डीमन ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं और इस बार उस एक्सपेरिमेंट के लिए उनका टारगेट मुफान होता है। और इसी के साथ यह पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये पार्ट ज़रा सी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।